नमस्कार मित्रों, स्त्री और पुरुष के आकर्षण के लिए बहुत सारी विधियां बताई हैं, बहुत सारे कार्य भी बताए हैं और मंत्र भी बताए हैं। कार्य करता है अगर साधक का मन निष्ठा और भाव से किसी भी कार्य को, तंत्र को, मंत्र को या कोई सिद्धि साधना को करे तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें भी आज हम एक आकर्षण का ऐसा मंत्र और एक क्रिया बताएंगे जो 10 योजन 20 योजन पर भी व्यक्ति हो, यानी सैकड़ों किलोमीटर दूर भी हो, तो वह व्यक्ति आने के लिए विचलित तो होगा। इसमें चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, क्योंकि वशीकरण और आकर्षण लगभग एक ही क्रिया होती है। हम किसी को आकर्षित करेंगे तभी वह वशीकृत होगा, या हम उसे मोहित करेंगे तभी वह वशीकृत होगा। किसी की छवि से, किसी की बातों से और किसी के प्रभाव से, कार्य करने की शैली से, चलने से कोई व्यक्ति प्रभावित होता है तो उसमें कहते हैं कि इसमें बड़ा आकर्षण है या आकर्षित करने की शक्ति है, व्यक्तित्व उसका निखरता है। इसी तरह आप अगर किसी से बात करते हैं या आप उसे देखते हैं, उसकी सुंदरता देखते हैं या और भी प्रकार से उसका पहनावा, चाल ढाल से आपको वह व्यक्ति दिखाई पड़ता है कि यह अच्छा व्यतीत हो रहा है, अलग दिखाई दे रहा है और सम्मोहित कर रहा है और आपके ऊपर अपनी छवि ऐसी छोड़ता है जैसे आप उसके बहुत पुराने परिचित हों। इसी तरह की क्रिया जब कोई व्यक्ति करता है या एक्टिविटी करता है, हालचाल करता है, तो सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है और सामने वाला स्वयं खिंचा चला आता है। इन क्रियाओं को ही कहते हैं कि आकर्षित करने की क्रिया या आकर्षण करना। अब यदि कोई प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को छोड़कर कहीं चले जाए, किसी कारणवश, या तो मन मुटाव करके या किसी विशेष कारण से, और फिर उसका पता भी ना चले कि वह कहाँ पर है, ऐसी दशा में उस प्रेमी या प्रेमिका का फोटो भी होना चाहिए और पूरा नाम भी होना चाहिए उसके माता पिता का सहित, तब उस पर यह आकर्षण की क्रिया की जाती है। यह क्रिया इतनी जबरदस्त है कि आप अगर एक बार करेंगे तो स्वयं देखेंगे कि वह क्रिया कितनी तेजी से काम करती है। इसमें एक मंत्र रहता है, इस मंत्र को आपको सिद्ध करना होता है। किसी शुभ मुहूर्त से आप शुरू करें और 10,000 मंत्र इसके जाप करना होते हैं। 10,000 मंत्र जपने से यह सिद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद कोई तंत्र क्रिया की जाती है जो इस मंत्र से प्रभावित होती है। अब यह मंत्र सिद्ध मानकर चलिए आपने कर लिया, अब आपको क्रिया करनी है आकर्षण की। तो जिसके प्रति आपका भाव है आकर्षित करने का, उस व्यक्ति का नाम पता होना चाहिए और पहले से आप बाजार से शुद्ध गोरोचन लाकर रखें और कहीं से काला, नीला बोलो, काला बोलो, धतूरे का रस निकाल लें, पत्ते का निकालें, पंचंग का निकालें, जहाँ से भी मिले, डालियों का निकालें और किसी बर्तन में रख लें और एक सफ़ेद कन्नेर के पौधे की कलम बनाएं। ज़्यादा मोटी कलम ना हो, बारीक कलम हो जिससे मंत्र लिखा जा सके। तो एक भोजपत्र पर उस मंत्र को लिखें। उस मंत्र के अंदर बीच में अमुकस्य स्थान होगा। उस अमुकस्य स्थान पर उस स्त्री और पुरुष का नाम लिखा जाएगा। तो यह क्रिया तंत्र की पूरी होती है। और इतना लिखने के बाद जो मंत्र आपने सिद्ध किया है उसी मंत्र से आप उसे अभिमंत्रित करें 21 बार।
21 बार अभिमंत्रित करें और थोड़ी अग्नि जलाएं किसी हवन कुंड में या सामान्य तरीका से अपने घर में किसी बर्तन में जगा लें और उसमें बर्तन में अग्नि जलाने के बाद इसको अग्नि में तपाएं। इस भोजपत्र के कागज को थोड़ा नजदीक ना रखें क्योंकि आग में जल सकता है, इसलिए दूर से उसे तपाएं, यानी गर्म होना चाहिए। और अपने उसी मंत्र का जाप करें। जाप करते करते आपको वह तपाना है। यह क्रिया आप कम से कम हफ्ते में 2 बार करें। सोमवार को कर लें, मंगलवार को कर लें या फिर शनिवार को कर लें, रविवार को कर लें। इनमें से कभी भी आप इसे करें और इसी प्रकार आप इसको तपाएं। तपाने की क्रिया और मंत्र बोलने की क्रिया आपने अगर की है तो जैसे जैसे इसे आप तपाएंगे तो वैसे वैसे आपके प्रेम का को तपन बढ़ेगी। वहाँ वह विचलित होगा। जहाँ भी सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा है और वो आपसे नफरत करता था या आपसे मिलना नहीं चाहता था, उसके प्रतिभाव यानी अपने प्रेमी के प्रति भाव उसका जागेगा और एक बार बार वह सोचेगा कि मुझे जाना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। यदि इस तरह के भाव उसके मन में आने लगे तो वह स्त्री हो या पुरुष हो, स्वतः ही आपके पास चला आएगा और आपसे मिलने की कोशिश करेगा। थोड़ा पहल आपको भी करना है और इसका मंत्र है ये। इसी मंत्र को किसी शुभ नक्षत्र में आप जाप करें। शुभ नक्षत्र होली, दिवाली, दशहरा या पुष्य नक्षत्र होता है। विधिवत आप जैसे करते हैं मंत्रों को सिद्ध, उसी प्रकार से 10,000 मंत्र जाप कर लें। रोजाना 1,000 मंत्र आप जाप करेंगे तो 10 दिन में यह मंत्र सिद्ध होकर आपके मन की क्रियाओं को संतुलित करेगा और जिसे आप अभिमंत्रित करेंगे वह अभिमंत्रित होकर वह कार्य भी करेगा। इसमें विशेष बात यही है कि यदि कोई व्यक्ति इस क्रिया को बिना मंत्र सिद्ध किए हुए करता है तो वह क्रिया निष्फल होगी। यानी तंत्र क्रिया तो है पर मंत्र आपने सिद्ध नहीं किया है तो वह क्रिया आपकी सफल नहीं होगी। इसीलिए किसी शुभ नक्षत्र पर इस मंत्र को सिद्ध कर लें तो आपको आकर्षण पैदा करने की शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। आपका प्रेमी या प्रेम का आपके पास अवश्य मिलने आएगा। आपका मंगल हो।